नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक और आप देख रहे हैं भारत हित। हमारे साथ जनता मंच के संपादक अनुराग द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बिहार में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सभी पार्टियों की तैयारी जोरों शोरों पर है। ऐसे में जन सुराज जो नई नवेली पार्टी है उसकी भी तैयारियां जोरों शोरों पर है। प्रशांत किशोर की बात करेंगे जो जन सुराज के कर्ता धर्ता है, अनऑफिशियल, और वही सब कुछ डिसाइड करते हैं। ये हर कोई जानता है। जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रणनीति बनाते हैं, या यूं कहे कि अपने लिए वो रास्ता साफ कर रहे हैं, अपने लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। एक पोस्टर जो है, एक पेंटिंग जो है वो वायरल हो रहा है इसलिए क्योंकि ये जॉनसुराज के उस तरह यूट्यूब पे ये पोस्ट किया गया था। उसे मैं पहले पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं अनुराग जी के पास जाना चाहूंगा। चाहिए शिक्षा और रोजगार का राज, बिहार मांगे जनसुराज। फिर दूसरा जो पोस्टर है वो ये है कि बिहार ने ठाना है पलायन गरीबी हटाना है, प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना है। प्रशांत किशोर अभी तक कहते रहे हैं कि वो जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, वो ना पार्टी के दावेदार है। वो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और इसीलिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अनुराग जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। ये जो प्रशांत किशोर जी की तरफ से ये जो, मतलब हम उनका ही नाम लेंगे, जनसुराज की तरफ से ये जो पोस्टर लगाया गया है प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना है, सबसे पहले मैं इसके पीछे की रणनीति जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, इसके भी 2-3 एंगल हम देख सकते हैं। पहली बात ये कि अगर उनके समर्थकों ने इस तरह के पोस्टर को लगाया है, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर या उनके चैनल या उनके जो सोशल मीडिया टीम है, उनकी ओर से यूट्यूब पे ये दर्शाया जा रहा हो कि प्रशांत किशोर को लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर ही अब सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं कि अब अपना रास्ता एक बनाने के लिए एक पीस तैयार कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लोगों से करवा रहे हैं। दोनों पहलू हो सकते हैं। अगर पहलू समर्थकों का है, पहला पक्ष है कि अगर समर्थक ही चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना, तो भी ठीक है। अगर दूसरा पक्ष है कि प्रशांत किशोर खुद एक पीस तैयार कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर को पहले ही कह देना चाहिए था कि वो ही जयप्रकाश को जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे और वो चाहते हैं वाकई विकास करना। या तीसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर अब वो सीधे ये बात कह दें कुछ दिन के बाद आकर मीडिया में, या फिर जब विधानसभा का चुनाव आ जाए तब, कि देखिए पार्टी का सर्वसम्मति से फैसला है, और अगर हमारी पार्टी जीतती है तो शायद मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, या फिर हमारे जो लोग हैं वो हमें चाह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बने। तो इस तरीके से हो सकता है। ये तीनों चीजें हो सकती हैं। ये यदि कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया होगा या किसी भी तरीके से लगाया गया होगा, क्या इसमें जल्दी नहीं कर दिया है प्रशांत किशोर जी? हालांकि वो रणनीति बनाने में खुद ही माहिर हैं, फिर भी मुख्यमंत्री पद का जो एक दावेदार या चेहरा कहीं ना कहीं एक दूसरे एंगल से बता देना, कान इस तरफ से छुए या इस तरफ से छूने, कान तो छूना ही है। तो क्या ये जल्दी नहीं कर दिया प्रशांत किशोर जी ने? जी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि प्रशांत किशोर बखूबी जानते हैं कि कब किस समय क्या करना है। और पहली बात रही बात कि प्रशांत किशोर ये भी जानते हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी की सरकार तो नहीं बनेगी, क्योंकि पहली बार में ही बहुमत का आंकड़ा पार पा जाना नई नवेली पार्टी का, तो ये बेहद मुश्किल बात है और काफ़ी चैलेंजिंग भी है उनके लिए। और हाल ही में देखा भी गया 4 जगहों पे जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी वो एक अच्छा लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे। ये जो चारों जगहों पे चुनाव हुए हैं, उनमें कुछ जगहों पे लोगों ने उनको वोट दिया है, तो कुछ जगहों पे उनको काफ़ी पीछे भी रहना पड़ा है। लेकिन वो उनके लिए ये जो उपचुनाव गुजरा है, वो काफ़ी अच्छा गुजरा है। वोट प्रतिशत के हिसाब से, टोटल वोट प्रतिशत का 10 से 12% प्रशांत किशोर की पार्टी को मिला, जनसुराज को मिला। तो अगर इस तरीके से अगर बिहार विधानसभा के चुनाव में भी होता है, तो वो एक फैक्टर होगा कि वो कई जगहों पे अलग-अलग पार्टियों के या फिर महागठबंधन के या फिर बीजेपी के खेल को बिगाड़े। लेकिन ना ही वो विधानसभा में मजबूत दावेदार रहेंगे उतने पार्टियों के साथ, ना ही वो मुख्यमंत्री पद के खुद दावेदार या उनकी पार्टी हो सकती है, क्योंकि ना ही बहुमत आ पाएगा, ना ही आंकड़ा। ये प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि बिहार जैसे स्टेट में पहली बार में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर जाना, ये बेहद मुश्किल चीज़ है। ये अपने आप में एक चमत्कार ही है। क्या किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं? यदि सीट उतना ना आए तो कम से कम किंग मेकर की भूमिका निभा ले पहली बार, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से एनडीए है, एनडीए का आप देखें कि एनडीए ने कई चीज़ों को लेकर काफ़ी स्पष्टीकरण रखा है। और एनडीए अब क्या है कि जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, महाराष्ट्र में किस तरीके से हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को लेकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आज बन गए हैं, आपको पता। तो देखिए किस तरीके से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक नई जादू चलाई है बीजेपी,
उस तरीके से आप यकीन मानिए कि बिहार में भी जो है एनडीए गठबंधन एक एक बड़ा जो है बहुत बड़े अंतर से जीत कर आएगी, और नहीं तो तेजस्वी यादव को बहुत कम सीटों पे सिकुड़ना पड़ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक। इसके बाद क्या हो तो सकता है कि मतलब सभी प्रशांत किशोर का नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है, तेजस्वी यादव को उठाना पड़ सकता है। मतलब प्रशांत किशोर तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनने से चुका देंगे। देखिए कैसा है, ऐसा है कि प्रशांत किशोर जो है वो कहीं न कहीं से मतलब ऐसा लग रहा है कि वो महागठबंधन का ही वोट प्रतिशत में गड़बड़ी कर रहे हैं या काट रहे हैं, जो भी कहें। क्योंकि देखिए जैसे जिस जगहों पे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, अगर सपोज कि मुसलमान उम्मीदवार हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी अभी ना ही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मानती है, ना ही वो अभी कुछ आइडियोलॉजी के सेकुलर। साथ नहीं है। हाँ, उनका बिल्कुल क्लियर है कि वो एक पदयात्रा चला और वो पदयात्रा पूरे बिहार के विकास की बात कर रहा था, अभी भी वैसा ही थीम है उनका। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुसलमान कैंडिडेट भी उनके यहाँ होंगे। मुसलमान अगर वहाँ भी है, मुसलमान यहाँ भी है तो वोट काटेगा, निश्चित है। यादव वहाँ है, यादव यहाँ है तो प्रशांत किशोर ये भी जानते हैं तो भी वोट काटेगा, और ये सब बेनिफिट एनडीए गठबंधन को होगा। और कई जगहों पे एनडीए को भी नुकसान हो सकता है। कई जगहों पे प्रशांत किशोर की पार्टी से, कुछ जगहों पे, बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं, 2-4 जगह ऐसे हो सकते हैं बिहार में, जहाँ पे हो सकता है। ठीक है? क्योंकि जहाँ यादव बाहुल्य हो, जहाँ मुसलमान बाहुल्य सीट हो, उस तरीके से वो अपना सिस्टम बिठा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाएँगे प्रशांत किशोर, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लेवल पे। ये जो पोस्टर लगाया गया है, मैं ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछूंगा, आप कहीं से आए हैं। मैं आपसे बस 2-3-4 सवाल और करूंगा। ये जो पोस्टर लगाया गया है, शिक्षा, रोजगार या पलायन पर वो उनका ज्यादा फोकस है, गरीबी पर ज्यादा फोकस है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर जो है तैयारियों में जुट चुके हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के थ्रू ये बताना चाहते हैं जनता को कि जनसुराज के वही हैं मुख्यमंत्री के चेहरे और दावेदार। देखिए, पटना में ये पटना का ही पोस्टर हो सकता है, मुझे जहाँ तक यकीन है। जी। क्योंकि हाँ, मेनली जो है वो पटना में ही पोस्टर वार चलता है। ये तो आप सोचिए कि ये तो अभी प्रशांत किशोर की है, अभी पोस्टर वार आपको और दिखने को मिलेगा। बीजेपी का पोस्टर वार होता है, कोई कोई कुछ बयान दे देता है तो उसके बाद आरजेडी का पोस्टर वार होता है। ये पटना की सड़कों पे आपको दिख जाएगा। मैं पटना में रहा हूँ, पटना में रिपोर्टिंग किया है मैंने। मैं देखा हूँ वहाँ पे किस तरीके से पोस्टर वार चलता है। ये अब अनायास ही पोस्टर वार चलते हैं। सबसे ऐसे यूनिक ही नीतीश कुमार का होता है, सबके हैं, नीतीश तो सबके हैं। जी, सबके अब सोचिए कि पटना एक ऐसा जगह है जहाँ किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के भाई तेज प्रताप यादव की मैं बात कर रहा हूँ, उनके यूट्यूब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर भी पोस्टर लग जाते हैं। तो पटना एक पोस्टर की राजधानी है, आप यकीन मानिए। आप अभी गूगल कीजिएगा, आप जो आपके जो दर्शक देख रहे हैं, वो भी गूगल करके देख सकते हैं कि पटना में तेज प्रताप यादव के यूट्यूब चैनल पे, जो तेज प्रताप यादव का ब्लॉग चैनल है, उसके ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पे पटना में ही और मेन चौराहे पे हम भी 1 लगाएंगे लाख पटना में। 1 लाख पूरे होने पे, उनका सब्सक्राइबर पूरा होने पे एक पोस्टर लगा था। तो पटना में पोस्टर वर्क खूब चलता है। ये जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसके ऊपर जो जो पिलर्स हैं जो किसी ब्रिज के, उसके ऊपर ये खूब चलता है पोस्टर वर्क। इससे कुछ नहीं होता है, अभी तो शुरुआती दौर है, अभी और आगे होगा पोस्टर वर्क। ये जो प्रशांत किशोर का खेल है, इससे हम समझ सकते हैं कि महागठबंधन को घाटा होने वाला है। और वक्त निकालने के लिए सबसे ज्यादा आपका धन्यवाद अनुराग जी। जी, जी, ये तो बहुत-बहुत देखना धन्यवाद। होगा कि विधानसभा में क्या होता है, अभी उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम बहस जारी रखेंगे, लम चर्चा जारी रखेंगे, बात बिहार की करेंगे। हाँ, लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव अभी सितंबर-अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, हो सकते हैं। तो अभी तो समय लगेगा, लेकिन अभी देखिए इनका नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का एक साथ यात्रा शुरू होने वाला है बिहार में। सोचिए किस तरीके से पार्टियाँ अभी से ही जुट गई हैं बिहार में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जितने भी जगह पे चुनाव है। उधर तमिलनाडु में भी जो चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। अन्नामलाई भी वहाँ पहुँच चुके हैं। फिर से हिंदुत्व की राजनीति, थालापति विजय से लेकर वहाँ तक बहुत मजा आने वाला है। अब बिहार में पॉलिटिकल जो लोग हैं जो आपको देखना पसंद करते हैं, सिर्फ बात बिहार की नहीं करेंगे, और जगहों की बात करेंगे। हाँ, लेकिन जो ज्यादातर हमारा फोकस रहता है कि बिहार जो है गरीबी पलायन से निकले और किसी भी तरीके से उसका उद्धार